हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कल जो बताए थे, वो वीडियो जो बनाए थे कल, उसमें मोबाइल का स्टोरेज पूरा फुल हो गया है, जिस वजह से जो है उसमें वीडियो नहीं बना पाए। ठीक, तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहीं से क्लास स्टार्ट होगा जहाँ से हम कल बताए थे। ठीक है, तो आइए बने रहिए। और जो हम बताए थे तो आपको लोग को पता है ना, कुछ पूछें आपसे। चलिए बताइए, ये बताइए कि आप कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम नवाब कौन था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम बंगाल का सूबेदार कौन था, ये बताइए। अंतिम तो वो कौन था? वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, ये इसको कब बनाया गया था? 1701 ईस्वी में। ये बताइए कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका किस वर्ष लेके गया था? किस वर्ष लेके गया था? मुर्शिदाबाद से राजधानी ढाका किस वर्ष लेके गया था मुर्शिद कुली खां ने? वो लेके गया था 1704 ईस्वी में। 1704 ईस्वी में लेके गया था। ठीक, इसके बाद ये बताइए कि किसानों के लिए जो है तकावी ऋण का उपलब्ध किसने कराया था? मुर्शिद कुली खां ने कराया था। ये बताइए कि मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां का दामाद कौन है, यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था मुर्शिद कुली खां का? वो था सुजाउद्दीन। कौन था? सुजाउद्दीन। अब ये बताइए कि सुजाउद्दीन ने जो है सुजाउद्दीन ने बिहार का उप गवर्नर किसे बनाया था? बिहार का उप गवर्नर किसे बनाया था सुजाउद्दीन ने? वो बनाया था अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां को बनाया था। ठीक, उसके बाद ये बताइए कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में किस वर्ष सरफराज जंग की हत्या किया था? किस वर्ष? गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में किस वर्ष सरफराज जंग की हत्या किया था? तो वो कब किया था? वो किया था 1740 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ये बताइए कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुआ था? मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुआ था? वो हुआ था 1727 ईस्वी में। ये बताइए कि सुजाउद्दीन का जो अंतिम शासनकाल जो है, सुजाउद्दीन का जो शासनकाल है कब से कब तक है? वो है 1727 से लेकर 1739 तक। ठीक, ये बताइए कि सुजाउद्दीन का पुत्र जो है वो सरफराज जंग है, उसको किस युद्ध में अलीवर्दी खां ने मार दिया था? उस युद्ध का क्या नाम है? उस युद्ध का नाम है गिरिया युद्ध। यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब उसके बाद हम बताए थे आपको कि अलवर्दी खान ने जब सरफराज जंग की हत्या किया था, तो उसका जो विद्रोह को दबाने के लिए उसने 2-3 लाख रुपया जो है घूस दे दिया था। ठीक, मुगल बादशाह को 2-3 लाख रुपया जो है घूस दिया था कि ये जो है मेरे ऊपर जो है इल्ज़ाम ना लगाए और पूरी तरह से माहौल शांत रहे। शांत करने के लिए उसने 3 लाख रुपया घूस दिया था। अलीवर्दी खान ने कलकत्ता में जब अंग्रेजों ने किलाबंदी कर रहा था और उधर से फ्रांसीसी ने चंद्रगिरी पर भी मतलब किलाबंदी कर रहा था, तो उसको जो है अलीवर्दी खान ने नहीं करने दिया, यानी उसको रोक दिया। क्योंकि उसने अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों से कहा था कि आप जो है मेरे अधीन व्यापार कीजिए, यहाँ आपको क्या दिक्कत है, आपको किस बात का डर है, हम हैं ना यहाँ पे, तो आप जो है मेरे अधीन रह के व्यापार कीजिए, आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप व्यापार करने के लिए आए हैं, व्यापार कीजिए, लेकिन आपको किलाबंदी करने के लिए हम नहीं देंगे। तो अलीवर्दी खान ने इस तरह से उसको रोक दिया। फिर उसके बाद देखिए कि अलीवर्दी खान के ही समय जो है 1751 ईस्वी में मराठा ने आक्रमण किया था, जिस वजह से अलीवर्दी खान के हाथ से जो है उड़ीसा क्षेत्र निकल गया। तो उड़ीसा क्षेत्र उसको देना पड़ा मराठा को। और फिर उसके बाद जो है मराठा को जो है 26 लाख रुपया, नहीं सॉरी 6 लाख रुपया जो है उसको वार्षिक टैक्स भी देना पड़ा उसको। अलीवर्दी खान को बताए थे हम कि 6 लाख रुपया भी देना पड़ रहा और जो है उड़ीसा भी उसको उसके हाथ से निकल गया। ठीक, तो यहाँ तो बता ही दिए थे, अलीवर्दी खान तक पूरा क्लियर हो गया था। अब जो है अलीवर्दी खान को जो है एक भी बेटा नहीं था, बल्कि उसको बेटी थी। ठीक, 3 बेटी थी। 3 बेटी जो है, तीनों बेटी में जो है एक बेटी का जो पुत्र हुआ उसका नाम था सिराजुद्दौला, यानी उसका नाती। तो सिराजुद्दौला जो है अगला नवाब बनता है। आइए सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, यानी अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वो हुआ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां का कौन है? नाती है। कौन है? इसका नाती है। ठीक है,
इसको जो है 3 पुत्री थी, यानी पुत्र जो है, पुत्र इसको नहीं था। और 3 पुत्री में जो है तीनों का दामाद होगा ना, तीनों के दामाद में से किसी को भी जो है इसने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ठीक, लेकिन देखिए किसी को भी इसने जो है उत्तराधिकारी नहीं बनाया, एक भी दामाद को नहीं बनाया, बल्कि उसमें से एक नौती था उसका सिराजुद्दौला। ये जो है बहुत युवा था और ये जो है बहुत ही यंग टाइप का था और कोई भी डिसीजन लेता था बहुत जल्द डिसीजन लेता था। ठीक, सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था सिराजुद्दौला। तो जब सिराजुद्दौला को जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो सिराजुद्दौला का जो है विरोध किया, सिराजुद्दौला का जो है विरोध किया। तो सिराजुद्दौला का विरोध जो कर रहा था, इसका चचेरा भाई था सरवथी साकेत जंग था, इसका चचेरे भाई का नाम था साकेत जंग, इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। इन सब ने भी जो है इसका विरोध किया। तो इसका भी विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है सिराजुद्दौला जो है अपने हिसाब से काम करते रहा और वो जो है बंगाल का नवाब बन गया। तो अब जो पढ़ेंगे हम सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से। आइए इसको हम मिटा देते हैं। अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन होता है? सिराजुद्दौला। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं। आइए सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का यदि शासनकाल पूछे तो वो है 1757 से लेके 1760 तक। यानी ये जो है मात्र जो है 1757 से लेके पलासी की लड़ाई में निपटा देता है। तो 1757 से लेके 1700 नहीं जी, ये तो जो हुआ था ना, ये हुआ था 1756 से लेके 1757 तक। 1756 से लेके 1757 तक जो है सिराजुद्दौला का शासन रहा। ये बेचारा मात्र जो है 1 साल तक ही शासन कर पाया, क्योंकि इसका विरोध कर रहा था, खुद इसका भाई विरोध कर रहा था। तो सिराजुद्दौला जो है ये एक योग्य शासक था, युवा था। इसका जो विरोध कर रहा था, जो ना विरोधी जो था ना, उस विरोधी का नाम था, एक था इसका चचेरा भाई, उस भाई का नाम था साकेत जंग नाम था। और उस समय जो है यह जो है बिहार के पूर्णिया जिला का नवाब था। ठीक, तो यदि ये पूछे एग्जाम में कि सिराजुद्दौला का जो विरोध कर रहा था उसका चचेरा भाई साकेत जंग, वो जो है कहाँ का गवर्नर था, यानी कहाँ का नवाब था? वो था पूर्णिया का नवाब। ठीक है, तो उस समय जो है साकेत जंग कहाँ का नवाब था? पूर्णिया का नवाब था। इसका जो है एक मौसी है, इसके मौसी का नाम है घसीटी बेगम। इसने भी इसका विरोध किया था। विरोध ही नहीं बल्कि साकेत जंग और घसीटी बेगम जो है ना, ये दोनों जो है अंग्रेज से जाके मिल गया, अंग्रेज के साथ मिल गया और अंग्रेज को ये कहा कि आप जो है मेरा बेटा जो साकेत जंग है इसको जो है बंगाल का नवाब बनाइए, आपको जो है जितना सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे आपका। तो ये दोनों मिल के जो है अंग्रेजों के साथ खिलाफ करने लगा, अंग्रेजों के साथ मिल गया। और इधर अकेला कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम था, इसका जो सेनापति है इसका सेनापति का नाम था मीर जाफर। ठीक है, इसके सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर था। मीर जाफर ने भी जब पलासी की लड़ाई हुआ था तो उस समय भी जो है मीर जाफर भी इसके साइड से हट जाता है, बल्कि इसको धोखा दे देता है। किसको? सिराजुद्दौला को। किसने? मीर जाफर ने। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को इसके सेनापति के बारे में पता चल गया। क्या आखिरी सेनापति कौन था? मीर जाफर था। इसका विरोध इसका भाई चचेरा भाई साकेत जंग, जो उस समय पूर्णिया जिला का नवाब था, और इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम, जो कि ये दोनों जो है अंग्रेज के साथ मिलके इसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र करना शुरू किया था और इसको जो है धोखे से जो है मरवा देता है किसी वजह से सिराजुद्दौला को। अब जो पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए जब सिराजुद्दौला जब शासक बना ना, तो सिराजुद्दौला ने उस समय सिराजुद्दौला अपनी राजधानी में था और यहाँ पे जो है कलकत्ता में जो है अंग्रेजों ने व्यापार कर रहे थे और कुछ से कुछ मतलब जो है अत्याचार भी करते थे। ठीक है, किसी को सही तरह से भी मतलब नहीं मतलब किसी के साथ व्यवहार भी नहीं करते थे सही से। इससे जो है इससे तंग होके जो है अंग्रेजों से तंग होके जो है सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से तंग आकर सिराजुद्दौला जो है 15 जून
1757 को अपनी सेना लेके कलकत्ता आता है, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता आता है और वहाँ पे जो अंग्रेज था उसको वहाँ से खदेड़ देता है, ठीक, वहाँ पे जो है अंग्रेज जो था वो अंग्रेज वहाँ से खदेड़ता है और अंग्रेज को वहाँ से निकाल देता है। तो 15 जून 1756 ईस्वी की जो है अंग्रेजों से तंग आकर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता से जो है अंग्रेजों को निकाल के और इसका कलकत्ता का नाम रखा, नया नाम लिखा अलीनगर, अलीनगर, ठीक है, अलीनगर इसका नाम रखा और अलीनगर का नाम रख के जो है सिराजुद्दौला यहाँ से चला गया और यहाँ का जो प्रभारी बना गया, प्रभारी जो बनाया था वो बनाया था मनिक चंदा को, प्रभारी, प्रभारी किसको बनाया था? मनिक चंदा, मोहन वर्षी को मनिक, चौवन चंदा, तो मनिक चंदा को जो है प्रभारी बनाता है। ये पूछे एग्जाम में कि जब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में अंग्रेजों को निकाल के वहाँ पे एक अलीनगर नगर बसाया था, अलीनगर नाम से एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम जो है कलकत्ता के नाम को जो है अलीनगर नाम घोषित किया और वहाँ का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? प्रभारी जो है मनिक चंदा को नियुक्त किया था। ये सब जो आपको जो है एनसीईआरटी में मिलेगा, लुसेंट भी थोड़ा हो सकता है मिल सकता है क्योंकि लुसेंट देखे नहीं है और ये जो है आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल है, एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो ये बात जो है वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आइए, जब 15 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पे जो सिराजुद्दौला ने जब आक्रमण किया तो वहाँ से जो अंग्रेज था उसको खदेड़ दिया और उसका नाम रखा अलीनगर और अलीनगर का जो प्रभारी नियुक्त किया था वो किया था मनिक चंदा को। किसको नियुक्त किया था? मनिक चंदा को नियुक्त किया था। जाने का वजह है कि मोबाइल जो है कभी भी बंद हो जाता है और उसका जो स्टोरेज जो है ना फुल हो गया था, कल जो है स्टोरेज फुल हो गया था जिस वजह से जो है वीडियो जो है 1 से 2 मिनट तक होते होते ही वो बंद हो जाता था, इसीलिए जा रहे हैं देखने के लिए। ठीक, आइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल से हो ही गया। अब जो है आगे पढ़ेंगे, इसके बाद इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। फिर देखिए, जब सिराजुद्दौला जब यहाँ से तंग आके यहाँ तो कर ही दिया, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर था, तो उसमें जो है एक दिन ऐसा आया कि जब अंग्रेज ने जो वहाँ से निकाल दिया ना, तो वहाँ से चला गया ना, तो फिर जो है कुछ दिन के बाद फिर अंग्रेज़ों ने जो है धीरे धीरे जो है कलकत्ता पे जो है उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का व्यापार, उसी तरह का अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है फिर पगलाता है और ये जो है फिर जो है 20 जून 5 दिन के बाद 20 जून 1556 ईस्वी को जो है ये फिर से सेना लेके आता है और वो जो है इस बार जो है अंग्रेज को पूरी तरह से खदेड़ देता है। और जो अंग्रेज जो था वो अंग्रेज जो है भाग के जो है फिर जो है कलकत्ता से बंगाल डायरेक्ट लिखते हैं, बंगाल से खदेड़ देता है, खोदों में काड़ा खदेड़ देता है और इससे जो भाग कर जो है अंग्रेज जो है भाग कर जो अंग्रेज जो है कहाँ पे छिपा था? फुल्टा नामक बंदरगाह पर, फुल्टा नामक बंदरगाह पर। यदि ये पूछे एग्जाम में कि उससे जो अंग्रेज जो है भाग के जो किस जगह पे छुपा था? फुल्टा नामक बंदरगाह पे जाके छुपा था। यदि ये पूछे कि जब 20 जून 1756 ईस्वी को जब अंग्रेज जब सिराजुद्दौला जब कलकत्ता आया, बंगाल पे जब आया, तो वो जो अंग्रेजों को जो भगाने के लिए जब आया था तो अंग्रेज इससे डर के किस बंदरगाह पर जाके छिपा था? वो था फुल्टा नामक बंदरगाह। ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो उसी बीच में जो है कुछ अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के हाथ लग जाता है, उसमें से 146 अंग्रेज जो था उसके हाथ में लगा और जो है एक रूम में जो है उसको बंद कर दिया। छोटा सा रूम था, छोटा सा कमरा था, उसी कमरा में 146 को ठेल दिया और जो है लाइट वीट सब कुछ बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं आता तो उसमें सांस भी सही से नहीं जाएगा। आप बताइए, छोटा सा रूम है और उसी रूम में जो है आप 200-300 आदमी को ठूस दीजिएगा, भर दीजिएगा, तो आदमी तो ऐसे ही पगला के मर जाएगा। तो 146 गो में मात्र 23 गो जीवित था, ठीक है। तो उसमें से 23 गो जीवित था और 23 गो जो है उसमें से एक था हॉलवेल ने ही इस घटना को बताया कि हमको जो है सभी को जो है इसमें जो है बंद कर दिया और पूरी तरह से लाइट वेट कुछ भी नहीं रखा था वो, और जो है इसमें से सब मर गया, मैं जीवित हूँ, मैं इस घटना को बता रहा हूँ। तो हॉलवेल ने इस घटना को उजागर किया और उस घटना को ब्लैक होल की संज्ञा दिया, ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना यदि पूछे तो ब्लैक होल की घटना वही 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। तो इसी दिन जो है ब्लैक होल की घटना, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था और उसी दिन जो है अंग्रेजों ने जो है फुल्टा नामक बंदरगाह पे भागा और उसमें से जो बचा था ब्लैक होल की घटना में 146 को जो है अंग्रेज
को रूम में बंद कर दिया था, बंद कर दिया। ठीक है, रूम में बंद कर दिया। इसमें से 146 गो में से 23 गो जीवित रहा, क्योंकि इसमें से जीवित कितना रहा, जीवित कितना रहा, मात्र जीवित रहा 23 गो। 23 गो में एक था हॉलवेल जीवित था। इसी ने इस घटना को जो है उजागर किया और इसका नाम क्या रखा, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की घटना का उजागर किसने किया था, हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल के साथ और कितना लोग उसमें शामिल थे, तो हॉलवेल के साथ टोटल मिला के 146 व्यक्ति था, जिसमें से एक हॉलवेल भी है। और हॉलवेल ने जब अगले दिन जब कैमरा खोला ना, अब अगले दिन जब ये रूम खोला, यानी 21 जून 1756 ईस्वी को जब वो रूम जब खोला, तो उसमें से मात्र 23 गो जीवित था और उसमें एक हॉलवेल भी था। और हॉलवेल ने इस घटना को उजागर किया और इस घटना को कहा गया ये जो है ब्लैक होल की घटना है। ठीक, तो ब्लैक होल की घटना किस दिन घटा हुआ था, 20 जून 1756 ईस्वी को घटा हुआ था। ठीक, अब तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए देखिए, इतिहास को जो है ना शुरू से पढ़ना है, एकदम डिटेल से, एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब तो ये ब्लैक होल की घटना घट गया 20 जून 1756 ईस्वी को। जब घटना को जब हॉलवेल ने उजागर कर दिया, तो उस समय जो है मद्रास में एक कंपनी था अंग्रेज का, और वहाँ का जो गवर्नर था वो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उस कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, जब रॉबर्ट क्लाइव को इस घटना के बारे में पता चला कि मेरा जो अंग्रेज है, उस अंग्रेजों को जो है मेरे साथी को इसने बंद किया और इतना बेदनाक मौत दिया, तो हम जो है छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो पूरा पगला गया और तिलमिलाते हुए वहाँ से सेना लेके आया। कौन, वही मतलब रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो घटना हुआ था, इस घटना के बाद जो है ये घटना ब्लैक होल की घटना की जानकारी जब मद्रास के कंपनी में, जब वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव रहता है, उसको पता चला, तो वो सेना लेके जो है कहाँ पे आता है, कलकत्ता। तो अक्टूबर 1556 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेके कहाँ पे आता है, कलकत्ता आता है, कलकत्ता। ठीक है, और इधर से सिराजुद्दौला जाता है। इधर से कौन जा रहा है, सिराजुद्दौला जा रहा है। तो उसमें से जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो सिराजुद्दौला का तो उधर विरोध ही कर रहा था सब। तो वो क्या करता, वो तो सिराजुद्दौला भी डर गया, आखिर हम भी जब यदि हम भी युद्ध करेंगे तो हमारा भी कुछ नाश होगा। तो वो जो है इससे बोला कि ठीक है, हम तो कर ही दिए हैं, आप तो आ ही गए हैं, तो क्या किया जाए। तो इसने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम संधि करेंगे और हमको जो चाहिए वो आपको देना होगा। तो अली नगर जब जो नगर वो बसाया था ना, 15 जून 1756 ईस्वी को जो नगर बसाया था ना सिराजुद्दौला ने, उसी नगर में जो है संधि हुई थी, जिसे हम अली नगर की संधि कहते हैं। तो ये सेना लेके कलकत्ता आया, जिस वजह से ये जो है हार मान लिया। कौन, सिराजुद्दौला हार मान लिया। और सिराजुद्दौला ने जब हार माना तो उसने कहा कि ठीक है, संधि कर लेते हैं, संधि करेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा, जो हुआ होगा उससे हम भरपाई कर देंगे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, संधि कर लिया। तो संधि जो हुआ था, वो संधि हुआ था अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। ठीक, यदि ये एग्जाम में पूछे कि अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि, ये सेना लेके कहां पे है, कलकत्ता। ठीक, तो अलीनगर की संधि जो हुआ था वो हुआ था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। ठीक है, तो अलीनगर की संधि, ये पूछे कि अलीनगर की संधि किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने प्रस्ताव रखा कि हमें जो है बंगाल में जो है पूरी तरह से व्यापार करने के लिए छूट दीजिए। सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, दे देते हैं। फिर दूसरा शर्त इसने ये रखा कि हमें जो है कलकत्ता में जो है किलाबंदी करना है, घेरा मारना है हमको जो है आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, आप लोग कुछ भी कर देंगे, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे किलाबंदी करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है। तो सिराजुद्दौला के पहले अलवर्दी खान ने मना किया था, कि आप जो है कलकत्ता में किलाबंदी नहीं कर सकते हैं। तो किलाबंदी को छूट दिया कौन, सिराजुद्दौला। ये एग्जाम में पूछे कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलाबंदी जो कर रहा था उसको छूट किसने दिया था, वो दिया था सिराजुद्दौला ने। और मना किसने किया था, अलवर्दी खान ने। तो अलवर्दी खान ने मना किया और सिराजुद्दौला ने जो है छूट ले लिया इसके समय। तो अलीनगर की संधि में 2 शर्त हुआ, एक तो हुआ कलकत्ता में किलाबंदी, और दूसरा हुआ बंगाल में
बंगाल में छूट व्यापार, यानी व्यापार का छूट। तो दो दो को शर्त हुआ इसमें अलीनगर की संधि में। एक हुआ तो कलकत्ता में किलाबंदी किया कि चारों साइड से हम जो यहाँ पे हम सामान वामान ला रहे हैं, वो जो हम फैक्ट्री खोल रहे हैं उस पर जो है हम किलाबंदी करेंगे। तो किलाबंदी किया वहाँ पे, और फिर बंगाल में पूरी तरह से छूट भी ले लिया, व्यापारी छूट ले लिया, हम जो है पूरे बंगाल में व्यापार करेंगे। तो वो किसके समय हुआ था? वो सिराजुद्दौला के समय हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिराजुद्दौला के यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखना है, अब जो पढ़ना है, जब यहाँ तो जब छूट ले लिया ना, तो ये जो है मनमाही व्यापार करना शुरू किया, अत्याचार ये वो करना पूरी तरह से शुरू कर दिया। तब सिराजुद्दौला को पता चला कि यार इसको तो हम व्यापार करने के लिए छूट दिया, ये तो व्यापार किसी तरह से कर रहा है, कुछ भी बेच दे रहा है। अब आपको व्यापार करने के लिए देगा सरकार, तो क्या आप चरस और दारू में ना बेचिएगा रोड पे जाके? ये तो नहीं कर सकते ना। आपको सरकार ने बोलने के लिए आज़ादी दिया है, तो क्या आप किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा? वीडियो बनाने का आज़ादी है, कुछ भी आप सोशल मीडिया पे छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी की इज्जत के साथ खेल के उसका इज्जत उड़ा दें। ये नहीं कर सकते आप। यदि ये कर सकते हैं, यदि ये आप कीजिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और आपको जो है जेल में जाकर चक्की पीसना है। जेल का मजा कैसा होता है वो तो हमको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम भी जेल एक दिन गए थे। ठीक, तो जेल जो है आप जितना जुर्म कीजिए ना कीजिए, उससे जो है सबसे ज़्यादा जो घाटा होता है गार्जियन को होता है। गार्जियन जो है आपको कितना परेशान होता है पता है? जब आप तो जेल में चल जाइएगा, आप तो पकड़ के लेके आपको चल जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो है आपका मम्मी पापा भाई बहन दिन रात जो है वही टेंशन में रहता है, कब ये छूटेगा। खाना नहीं बनता है सही से घर में, इस तरह का हुआ है। ठीक, तो जो भी कीजिए देखिए किसी के साथ गलत नहीं कीजिए। ठीक, यदि आपको जो है ये काम अच्छा नहीं लग रहा है आप छोड़ सकते हैं। यदि कोई काम कर रहा है उसको आप बोलिए कि ये नहीं कीजिए, नहीं नहीं मानता है छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसको बोल ही सकते हैं ना। तो चलिए आइए, ये जो अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इस संधि में जो है कलकत्ता में किलाबंदी किया और बंगाल में छूट भी इसने प्राप्त कर लिया, जिस वजह से ये जो है कुछ से कुछ व्यापार करने लगा और जो है अत्याचार करना शुरू किया। फिर सिराजुद्दौला ने सोचा कि अरे यार ये तो पूरी तरह से धीरे धीरे हमको भी निपटा देगा एक दिन। तो ये जो है युद्ध करने के लिए मूड बना लिया। ये सोचा कि नहीं, अब जो है अब युद्ध ही होगा, इसके सिवा जो है कुछ नहीं होगा। अब जो आइए अब पढ़ेंगे प्लासी का लड़ाई। प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।